नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक AI R1 मॉडल ने तकनीक के क्षेत्र में ऐसी खलबली मचाई कि अमेरिका का सबसे बड़ा टेक मार्केट घुटने पर आ गया। जिस एनवीडिया चिप्स कंपनी ने एडवांस चिप्स कंपनी ने चाइना को चिप्स देने से मना कर दिया था, आज उस कंपनी को एक दिन में $600 बिलियन का झटका लगा है, क्योंकि चीन ने एक ऐसा AI तैयार कर लिया जो इतने कम खर्च में बना है कि अमेरिका के होश उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेक कंपनियों को कहा है, प्रतिस्पर्धा का वक्त है, जग जाओ नहीं तो फिसल जाओगे। इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एनवीडिया में काम करने वाले एक्स इंटर्न को डीप सीक ने फुल टाइम जॉब का ऑफर किया तो एनवीडिया की सांसें फूल गई, क्योंकि उस लड़के ने बिना हिचकिचाहट के डीप सीक को ज्वाइन कर लिया और यह कंपनी आज तहलका मचा रही है। तो फिर एनवीडिया वाले दांत निपोड़ कर सिर्फ अब तारीफें कर रहे हैं और उनको थैंक्स बोल रहे हैं। मतलब इनकी घबराहट साफ झलक रही है कि चीन ने इतनी खलबली मचाई है तकनीक के क्षेत्र में कि अमेरिका के तो होश उड़े ही उड़े हैं। भारत पर भी इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा, इसको लेकर चिंताएं उखड़ गई हैं। अब ऐसे में भारत में जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब बयानबाजी करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका और चीन से आगे निकल जाएंगे। और हमारे मोदी जी तो यहां बताते हैं कि हमारे यहां बच्चे जन्म से AI बोलते हैं, मतलब बच्चे माँ को आई बोलते हैं, यही इनके लिए AI है। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है, कमाल है। अब ऐसे में मोदी जी और पूरे देश के लिए चुनौती है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे IITians को वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, लेकिन हमने कितने AI मॉडल्स डेवलप किए हैं। एक हनुमान को लेकर चर्चा होती है, उस पर कहां तक पहुंचे हैं वो तो आप सब जानते हैं। इसमें कई लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है। हालांकि लिपापोती करने के लिए भारत में अब खबरें बनने लगी हैं कि भारत की पहुंच AI के क्षेत्र में कितनी है। यहां इंडियन एक्सप्रेस पर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि AI का उपयोग करके विशेषज्ञ मंगलयान बना सकते हैं। यह डीप सीक का इफेक्ट बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जो देश के शीर्ष शोधकर्ता हैं उनमें से एक इंडियन एक्सप्रेस को बता रहे हैं, जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर। IIT दिल्ली के प्रोफेसर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इसके शोध प्रमुख गौतम श्रॉफ ने कहा, R1 मॉडल के लॉन्च के साथ भारत AI में मंगलयान कर सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हालांकि अमेरिका और चीन AI की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन भारत निश्चित रूप से उनसे आगे निकल सकता है। IIT जोधपुर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मयंक वत्स ने कहा, सही फोकस के साथ भारत खुद को वैश्विक AI पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। डीप सीक मॉडल की ओपन सोर्सिंग एक लहर प्रभाव पैदा कर रही है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। भारत को इस गति को अपनाना चाहिए, लेकिन कैसे, कौन, क्या करेगा? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। चाइना ने यह करके तब दिखाया है जब उसे एडवांस्ड चिप्स देने से वो कंपनी मना कर रही थी, जिसे आज इतना बड़ा नुकसान उनकी वजह से हुआ है। कौन है वो व्यक्ति? चीन का वह व्यक्ति जो इस वक्त चर्चाओं में छाया हुआ है, जिसने डीप सीक के R1 मॉडल के साथ ही दुनिया में खलबली मचाई है। उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल हम आपके सामने रखने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय मीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट के जरिए। लेकिन उसके अलावा आपके मन में कुछ 7-8 प्रकार के सवाल जरूर गूंज रहे होंगे कि डीप सीक AI चीन की किस कंपनी ने बनाए, कौन है वो व्यक्ति? इसका जवाब तो भी हम देंगे। दूसरा सवाल यह है कि डीप सीक पर दुनिया क्यों बहस कर रही है। तीसरा सवाल आपके मन में होगा कि भारत पर डीप सीक का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, जब हम वैसे परिस्थिति में हैं जहां चाइनीज ऐप को बैन करके चाइना पर बड़े एक्शन की बात करते हैं। क्या वो परिस्थिति है कि इस वक्त डीप सीक का उपयोग हम भी कर सकें और हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा? एक सवाल यह भी रहेगा।
चौथा पॉइंट आपके मन में यह भी होगा, डीप सीक ने चैट जीपीटी ओपन एआई को कितना नुकसान किया है। और फिर पांचवा सवाल कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐसा कहा है जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को भी बुरा लगा होगा कि वो अब तक महंगे महंगे एआई मॉडल्स बनाया करते थे, करोड़ों अरबों फूंक देते थे, लेकिन सस्ता में डीप सीक इतना सक्सेसफुल हो गया कि इन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है प्रतिस्पर्धा में रहना है तो बेहतर बनो और जागते रहो। यहां देखिए पॉइंट नंबर 6 आपके मन में यह भी आएगा कि डीप सीक के ऐप स्टोर में सफलता पाने से एनवीडिया चिप्स कंपनी को जो नुकसान हुआ है, अब एनवीडिया की हालत कैसी है? क्या वो घबराए हुए हैं? बिल्कुल घबराए हुए हैं, यह तो बात आप जानते ही हैं। और भारत ने क्या कोई एआई मॉडल विकसित किया है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ये डीप सीक के पीछे माइंड किसका है, कौन है वो व्यक्ति। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये डीप सीक के फाउंडर हैं लियांग वेंगफेंग। ये कैसे अपनी ताकत दिखा रहे हैं और चीन इनको इतना प्यार दे रहा है क्योंकि चीन को इन्होंने काफी आगे खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि लियांग वेंगफेंग जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को बदल दिया है, ये कम बोलते हैं। 40 वर्षीय यह व्यक्ति चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग में उस युग में बड़ा हुआ जब 80 और 90 के दशक में यह प्रांत बाजार पूंजीवाद को अपनाने में शेष चीन में अग्रणी था। कहा जा रहा है कि लियांग अब एआई क्रांति में चीन का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, क्योंकि महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख उद्योग के साथ तालमेल रखने का प्रयास कर रही है। डीप सीक ने अपने R1 मॉडल का अनावरण करके अमेरिकी बाजारों में हलचल मचा दी, जिसके बारे में उसने कहा कि अमेरिका में बने एआई चैटबॉट की तुलना में सस्ता है और कम रिसोर्स से ही बन गया है, जिससे एनवीडिया जैसी कंपनी को $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस संग्रह ने, जो कुछ अनुमानों के अनुसार 50,000 है, उन्हें इन चिप्स को सस्ती कम परिष्कृत चिप्स के साथ जोड़कर इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया है। कंपनी ने यहां तक कहा है कि जिस दिन डीप सीक एआई असिस्टेंट अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बन गया, उसी दिन इस पर बड़े पैमाने पर दुर्भावनापूर्ण हमले भी हुए। इन्हें रोकने की कोशिश हुई, इन्हें डराने धमकाने की कोशिश हुई कि ले जाओ भाई, अपना बाजार समेट के अमेरिका से कैसे आगे निकलोगे, जिसके कारण कंपनी ने अस्थायी रूप से पंजीकरण भी सीमित कर दी। सोमवार को इनकी साइट भी एकदम से फिसल गई, यानी मतलब उन्हें रोकना पड़ा था। अब कहा जा रहा है कि चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, वो अपने मीटिंग्स में इन्हें अब साथ में रखते हैं। पहले इन्हें कोई जानता नहीं था। ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना इंजीनियरिंग में महारत हासिल किए हुए, कंप्यूटर विज्ञान में महारत है। अब इनका यह रूप देखकर अमेरिका बेचैन है। अब चलिए इस पर बात कर लेते हैं कि डीप सीक जो है अब जश्न भी मना रहा है और भारत पर भी इसका प्रभाव है, वो भी हम आपको बताते हैं। यहां कहा जा रहा है कि भारत पर डीप सीक का असर कई पहलुओं पर पड़ सकता है। डेटा सुरक्षा को लेकर डीप सीक के उपयोग से भारतीय उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, खासकर यदि यह डेटा चीनी सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। नौकरियों पर प्रभाव पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2 में समझिए कि डीप सीक जैसे ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से भारतीय नौकरियों पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां काम को ऑटोमेट किया जा सकता है। आर्थिक प्रभाव, यदि भारतीय उपयोगकर्ता डीप सीक का उपयोग करते हैं तो यह चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, जो भारत के लिए आर्थिक चुनौती पैदा कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि डीप सीक के उपयोग से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, खासकर यदि यह डेटा चीनी सरकार के हाथों में पड़ जाता है तो भारत सरकार को डीप सीक से कोई खास उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां यह भी है कि डीप सीक ने चैट जीपीटी और ओपन एआई को नुकसान पहुंचाया है। किस लेवल का नुकसान हुआ है? हमने तो एक कंपनी एनवीडिया का आपके सामने इंस्टेंसेस दिए, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि इनके चलते अब जो चैट जीपीटी और ओपन एआई है, इनकी क्षमताएं अब कंट्रोल में आ रही हैं, लिमिट हो गई हैं, बाजार हिस्सेदारी में कमी बताई जा रही है।
राजस्व में इनकी कमी आई है, तकनीकी प्रतिस्पर्धा में ये अब पीछे पड़ते जा रहे हैं, ग्राहकों की वफादारी में भी ये कमी हो गई है। अब स्पर्धा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, चीन के सस्ते मॉडल से कैसे निपटेंगे, ये तमाम सवाल उनके सामने होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो तो जानकारी हमने आपको दी है। अब देखिए जो जानकारी मिली है कि भारत ने हाल में कौन सा एआई मॉडल डेवलप किया, हनुमान के बारे में खूब चर्चा होती है। यहां कहा जा रहा है भारत ने हाल ही में अपना खुद का एआई मॉडल विकसित किया है जिसका नाम हनुमान है। यह मॉडल भारतीय भाषाओं में काम करेगा और इसका पहला संस्करण मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। इनकी विशेषताएं हैं, यह भी ओपन सोर्स मॉडल है, भारतीय भाषाओं में 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में इसका अनुप्रयोग किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, और स्थानीय भाषाओं में समर्थन देगा। लेकिन इस पर अभी काम चल ही रहा है। इसमें कई बड़े जो नेटवर्किंग कंपनियां हैं, जो टेक्निकल कंपनियां हैं, रिलायंस भी है, एयरटेल है, इन सब ने भी अपनी हिस्सेदारी दिखाई है कि कुछ बेहतर हो जाए भारत में। नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एआई सिस्टम तो है ही। तो कुल मिलाकर इस वक्त आप पूरे खेल को समझ गए होंगे कि डीप सीक ने कितना तहलका मचाया है और कैसे इस पर इतने नुकसान की खबर दुनिया भर के लिए आ गई है। तमाम देश हैरान हैं कि चीन के इस ताकत से वो कैसे निपटेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।